तो अमेरिका में यहाँ पर जिस शहर में मैं रहता हूँ, बॉस्टन के पास में ही एक और छोटा सा शहर है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शहर होते हैं एक शहर के पास में। तो वहाँ पर एक छोटा सा शहर है समरविल। वहाँ पर एक दोस्त के लिए घर का किराया देखना है। ये भी बहुत महंगा शहर है, अमेरिका के सबसे महंगे जगहों में से एक है। तो छोटा सा कमरा जो है एक यहाँ पर, वो कितना महंगा होता है और कैसा दिखता है, तो वो मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किराए में घर लेना, अकेले रहना चाहते हो तो कितना महंगा होता है। तो वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में हूं, इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहां अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूं, काम करता हूं, यहां पढ़ाई भी चलती रहती है, साथ साथ इधर उधर का काम भी। साथ ही आप अमेरिका पढ़ने कैसे आ सकते हैं, यहाँ कितने प्रकार का वीज़ा होता है, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, अमेरिका का लाइफस्टाइल, और अमेरिका में वीज़ा की अलग अलग कैटेगरीज़ क्या होता है, कौन सा वीज़ा आपके लिए ठीक रहेगा, अमेरिका में एजुकेशन और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उन चीज़ों के बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि छोटे गांव और छोटे जो शहर के रहने वाले हैं उनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन भी मिल सके। तो धरती के आप जिस भी हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। आज बाहर में थोड़ा अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि यहाँ पर मौसम खुला हुआ है आज, मतलब थोड़ी सी गर्मी है, ऐसा बहुत कम होता है यहाँ पर। कि नहीं तो ठंड में इतना ऐसे रहता है कि मुश्किल हो जाता है, इतना सब जैकेट पहन के घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी लड़कियाँ जो जा रही हैं सब नहीं तो जैकेट में सब लोग एकदम मतलब ना एक अजीब तरीके का दिखते हैं। तो अभी मौसम खुल रहा है तो धीरे धीरे आपको मेरे वीडियोस में ज़्यादा लोग दिखेंगे, ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा अमेरिका के बारे में, अमेरिका को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तुम लोग कमेंट करते हो तो प्लीज़ अपना नाम और अपने गाँव का नाम भी ज़रूर बताना, राज्य का भी, ताकि मुझे अच्छा लगता है जैसे मैंने बताया कि ये जानकर कि कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं और फिर एक रिश्ता बनता भी है उनके साथ ना। तो चलिए फिर हम चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का घर, जो इस इलाके का घर है, कितना वहाँ का किराया है। थोड़ा सा मैं यहाँ का एक वो बताऊँगा कि इस एरिया में कितना किराया ठीक रहता है। इस शहर का चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ, इस पूरे आसपास के शहर का। यहाँ का मैं एकदम लोकल सा हो गया हूँ फ़िलहाल। Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो एजेंट का जो घर दिखाता है, वो किसी कंपनी के लिए काम करता है। तो ये बिल्डिंग है यहाँ पर, लाल वाली बिल्डिंग। तो ये जो है इलाका है, जाहिर सी बात है अलग अलग जगह के हिसाब से, इलाके के हिसाब से रेंट होता है। तो ये जो घर है वो इतना महंगा है, मतलब चूँकि यहाँ 5 मिनट की दूरी पर ही एक सेंटर का इलाका है, मतलब इस शहर का, इसको बोलते हैं समरविल। तो इंतज़ार करते हैं उसका, फिर दिखाएंगे आपको कैसे रहता है यहाँ के लाखों के किराए वाला घर। और यहाँ बिल्डिंग के जस्ट नीचे में यहाँ पर पार्क है, तो ये सब मैटर करता है। अगर पार्क हो पास में तो जाहिर सी बात है किराया ज़्यादा रहता है। यहाँ पर बस स्टॉप है तो बस स्टॉप के पास किराया ज़्यादा रहता है। शायद वो आ गया है लड़का। दिस इज़ द बेडरूम। ये सोने का है, यहाँ जो रहता है वो मूव हो रहा है। And this is the bathroom. Alright. There's lots of light. Or it's not. It has a lot of windows. Yeah. Gets a lot of fresh air. And there's a lot of trees around, but got some light. ये किचन है और ये स्टोव है, जो गैस स्टोव है। ये लिविंग रूम है, यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, यहाँ बैठ के तुम काम कर सकते हो। ज़्यादातर हर घर में यहाँ पर बैठक रूम होता है। और यहाँ पर बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ है। और यहाँ नीचे बेसमेंट में ये कपड़ा धोने का वॉशिंग मशीन है। Alright. Yeah. I got this and that. Okay. All right. That's good. Alright, thank you. तो अभी जो अंदर में देखे थे वो था 1,55,000 किराए का कमरा। बस उसमें एक कमरा था सोने का, एक लिविंग रूम था, एक छोटा सा बाथरूम था, छोटा सा किचन। तो ये इस एरिया का रेट है। अभी वो मुझे दूसरा घर दिखाने जाने वाला है, तो दिखाता हूँ, चलो ले चलता हूँ आपको वो वहाँ के। तो उस घर का 1 महीने का किराया 1,55,000 के करीबन था, मतलब $2,000 से ज़्यादा। अब जा रहे हैं हम दूसरा घर देखने के लिए। तो ये दूसरा घर देखने जा रहे हैं। वो बता रहा है कि ये घर भी उतने का ही है, तकरीबन 1,56,000 के बीच। And the hot water included. You want to see it? I think.
तो ये बैठक रूम है, ये Okay. बाथरूम है। तो ये घर बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ बहुत समय नहीं बिताया जस्ट हमने। बगल में किचन है राइट साइड में। आपको कैसे लग रहा है ये सब घर? होपफुली दे कैन इंस्टॉल। अगर घर बहुत अच्छा नहीं हो तो फिर वहाँ बहुत समय नहीं बिताना पड़ता है, वो तो जाते ही पता चल जाता है ना। ये वैसे ही था लगभग। All right, should we go to the next one? Yeah, so I just had that one in Davis Square that I can show you. Yeah, sure. You can go see that. Thank you very much. No problem. इसके बाद एक और अपार्टमेंट को देखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंडियन ढाबा टाइप का है, इसको गुरु द केटरर बोलते हैं। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध टाइप का जगह है। यहाँ पर बहुत मतलब पंजाब से आए जो महिलाएं हैं वो यहाँ बनाते हैं, एकदम देसी खाना मिलता है इधर। तो वहाँ पर मैं ले रहा हूँ कुछ खाना, तो इंतज़ार कर रहा हूँ। तो तब तक गपशप मार लेते हैं कि ये ज़रूर बताना आप कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अगर वहाँ आप किराए में रहते हैं तो कितना होता है वहाँ का किराया, क्योंकि यहाँ तो किराया बहुत महंगा रहता है। अलग अलग शहर में अलग अलग किराया रहता है, लेकिन पैसे का वैल्यू भी अलग अलग जगह में अलग होता है ना। जैसे कि डॉलर और रुपये का कीमत अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो बहुत महंगा है, हो सकता है कि कहीं पर 1500 रुपये किराया भी वहाँ के लिए बहुत महंगा हो। तो आपके गांव में कितना किराया होता है जनरली एक बेडरूम का, और एक बाथरूम और किचन उसमें हो तो, और कैसे और वहाँ पर लोगों की सैलरी कितनी होती है महीने की। मुझे पता है, तकरीबन आइडिया है कि कितना रहता है, कैसे रहता है। मैं खुद रहा हूँ ऐसे जगह में, लेकिन फिर भी बताना तो अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के जीवन शैली को समझ पाते हैं कि कैसे कितना अंतर रहता है। एक और चीज़ कि तुम लोग, अभी मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि आप लोग मुझे ईमेल करते रहते हैं। और ईमेल अगर आपने नोट नहीं किया हो तो मेरा ईमेल है ganwar.inqalabi@gmail.com। आप उसमें मुझे कुछ भी अमेरिका के वीज़ा, एजुकेशन, यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं तो प्लीज़ सीधा अपना सवाल पूछिएगा, बहुत उसमें इधर उधर की बातें मत करिए, ताकि मैं सीधा जवाब दे सकूं। हालांकि अभी टाइम लग रहा है, कोविड चल रहा है इंडिया में, तो हम लोग बहुत इन्वॉल्व है उसमें मदद करने में। तो जैसे ही मुझे ये हफ्ते 2 हफ्ते के बाद शायद थोड़ा सा मतलब रफ्तार कम होगा, होपफुली कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो, तो फिर मैं लोगों को बारी बारी से फ़ोन भी करूँगा, आपके ईमेल का जवाब भी दूँगा, आपको रिज्यूमे बनाने में मदद करूँगा, और जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो सब के बारे में बताता रहूँगा। तो अभी ये तीसरे बिल्डिंग को देखने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा जो मेन सेंटर था अभी जो देख रहे थे, वहाँ से 10 मिनट ड्राइव में है। ये घर जो है वो 10 मिनट दूरी पे है, तो उससे रेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये घर जो है इसका किराया $1500 लगभग था एक महीने का, मतलब 1,09,000, जो कि सिर्फ दूरी के कारण, ये 10 मिनट दूरी पर है वहाँ से जहाँ पर पहला वाला देखे थे। तो कई लोगों को नहीं पसंद आता, कई लोगों को ये पसंद आता है। तो दूरी के कारण रेंट में उतार चढ़ाव होता है। ये बैठक रूम है, ये किचन है। और कपड़ा धोने का जो लॉन्ड्री रूम रहता है वो नीचे में था, इधर बेसमेंट में। तो ये उसका ऑफिस है जहाँ मैं आया हूँ, और यहाँ से फिर से एक और घर देखने जा रहे हैं। तो एक और आखिरी देखना बाकी है। तो ये एकदम बीचों बीच शहर में है, मतलब ये जो सेंट्रल इलाका है शहर का, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है यहाँ का हो सकता है कि कमरा थोड़ा छोटा हो और किराया ज़्यादा हो, तो ऐसे ये सब मैटर करता है। तो ये मेन सेंटर का लोकेशन है, तो यहाँ पर किराया सबसे ज़्यादा महंगा होगा। जैसे कि यहाँ से तुम पूरा शहर को देख सकते हो, ऐसे लगता है कि जैसे तुम शहर के ऊपर में रह रहे हो। बाथरूम है, एकदम छोटा सा जैसे लग रहा है ना, एकदम शहर के बीच का घर ऐसे ही रहता है। इस तरीके का खुलापन हो थोड़ा बहुत वो और महंगा रहता है। इस घर का किराया है 1,60,000 एक महीने का, जिसमें पानी फ्री में मिलता है आपको। बेडरूम है, क्लोजेट है जिसमें कपड़ा लटका सकते हो। तो किचन, बेडरूम, बाथरूम और क्लोजेट। तो आज आपने जितना घर देखा उसमें से कौन सा घर पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे तो किराए के हिसाब से कोई भी घर नहीं पसंद आया, मतलब जो मुझे बोला गया कि कैसे घर देखना है उसमें यही था कि उसमें सनलाइट आए, मतलब
क्योंकि बात ये होती है ना कि अगर आप शहर से थोड़ा दूर जाएंगे, बाहर में रहेंगे, तो वहाँ कम पैसे में बहुत बड़ा तुमको स्पेस मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा। लेकिन शहर में रहोगे तो ज़्यादा पैसा लगता है, दोगुना तिगुना, और जगह भी कम रहता है। तो लेकिन फिर शहर के पास में रहते हो, मतलब कॉलेज के, ट्रेन स्टेशन के, बस स्टेशन के, तो उस हिसाब से यहाँ पर किराया तय होता है कि आप कितना दूर में रहते हैं, मतलब जो मेन इलाका होता है वहाँ से। तो सिर्फ लोग इलाके के लिए पैसा देते हैं एक तरीके से। तो ये बात ध्यान में रखना होगा आपको कि यहाँ पर जिनके पास बड़ा बड़ा स्पेस होता है ना, आप देखते होंगे दूसरे यूट्यूबर लोगों को घर बड़ा बड़ा सा, उसका मतलब है कि वो शहर के पास में नहीं रहते, दूर में रहते हैं, इसीलिए उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो कोई मतलब बहुत बढ़िया जॉब होना ज़रूरी होता है कि जितना तुम कमाते हो, जितना किराया है, उससे 3 गुना 4 गुना आपका सैलरी हो, तभी आप अफोर्ड कर पाएंगे ना, नहीं तो कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है कि आप शहर में रहो, कस्टर्ड टाइप के अपार्टमेंट में, इतना पैसा तो जिससे ये सब घर है, इतना किराया महंगा है यहाँ सिर्फ सोने और खाने के लिए, सोचिए। लेकिन यही अमेरिका है फिर कि आप अगर शहर के झमाझम माहौल के बीच में रहना चाहते हैं तो उसका भी पैसा भी भरना पड़ता है इतना सारा। वो गांव में हवा चलती थी ना ऐसे, जिसके बीच में ऐसे बहुत सारे वो छोटे छोटे पत्ते घूमने लगते हैं, वैसे ही हो रहा था अभी। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।